नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है और इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, दूसरा चैप्टर है। इसमें जो हमारा टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है और बहुत ही सरल है। लेकिन यदि आप किसी चीज़ को सरलता से लेते हैं और वही दिक्कत हो जाता है बाद में एग्जाम में, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी को अपन पढ़ेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल कैसे है, किस प्रकार से इसको दिया गया है और इस सब के बारे में किस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, कैसे इसका चित्र है, संकल्प इसका जो परिकल्पना किस प्रकार से थॉमसन ने किया है और क्यों किया है, किन चीज़ों पर किया है, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। इनका जो क्यों फेल हो गया, बाद में फेल भी हो गया था, तो वो सब चीज़ें भी देखेंगे कि क्यों फेल हो गया था। तो यहाँ पे देखिए जो परिकल्पना है, मतलब इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन एवं धन किरणों की जो खोज की थी, तो बात करते हैं इनके परमाणु मॉडल को किस प्रकार से पढ़ना है, ये सब चीज़ें देखते हैं। जो इनकी परिकल्पना है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इनको दिया, क्यों दिया, किसने दिया, ये सब चीज़ें। थॉमसन ने दिया था परमाणु मॉडल, इसलिए इनके नाम से ही बन गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन किरणों को लिया गया और धन किरणों को लिया गया, ठीक है ना, इन दोनों को जब खोज किया गया, इसके बाद यह मॉडल प्रस्तुत किया थॉमसन ने। ठीक है, और इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा, ये सब चीज़ें अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको चित्र बहुत साफ तरीके से दिख रहा होगा कि किस प्रकार से चित्र बनाना है अपन को, और बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए इनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको चित्र में बता देता हूँ, तो आपको ये जो इधर का जो रामायण कथा लिखा है वो सब चीज़ें पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो देखिए यहाँ पे एक गोलाकार है, ठीक है, गोलाकार आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ऋण 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 ऐसे करके छोटे छोटे गोले दिख रहे होंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है और बाकी जो जगह भरे हुए हैं वो सब प्लस आयन से भरे हुए हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन से सब भरे हुए हैं। यहाँ पे धन आयन, धन आवेश हैं, ठीक है, और ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ऋणावेशित हैं, तो ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं। बाकी जो बचा क्षेत्र वो धन आवेशित है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे उसके कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो एक तरबूज की तरह है। कहने का अर्थ उनका ये था कि देखिए तरबूज भी आप देखे होंगे, जैसे ही आप जब काटते हैं तो वहाँ पे आप देखिए दाना दाना बीच बीच में ऐसे धंसा होता है, बाकी जो है लाल पदार्थ होता है और उसको खाने के योग्य होता है, ठीक है, बाकी दाने को अपन निकाल देते हैं। तो वो सब चीज़ें जो जहाँ जहाँ पे दाने रहता है, एक जगह तो पूरे दाने रहते नहीं, यहाँ वहाँ सब बिखरे होते हैं, ठीक है, और धसे होते हैं। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन होता है जो प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन पर धसा होता है, मतलब धनावेश कणों पर धसा होता है। ये चीज़ थॉमसन का परमाणु मॉडल कहलाता है और इसको और तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि किस थॉमसन को के परमाणु मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो तरबूज का मॉडल। ये फिर ऐसा आ जाएगा तरबूज का मॉडल जो है किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से, तो उसका नाम थॉमसन का परमाणु मॉडल इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप थॉमसन के अनुसार क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नहीं मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा, तब तक के लिए यहाँ पे देखिए। थॉमसन के अनुसार उनका कहने का अर्थ है कि परमाणु धनावेश से निर्मित एक गोलाकार संरचना है, ठीक है, गोलाकार दिख रहा है आपको ना, जिसमें उस पर उपस्थित धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित हैं अथवा वितरित रहते हैं। ठीक है, जितने धनावेश होते हैं, ठीक है ना, धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन अंदर जो है स्थापित रहते हैं। अतः इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला ये क्वेश्चन है, प्लम पुडिंग मॉडल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। आगे और देखिए इनके अन्य नाम रेजिन पुडिंग तथा तरबूज मॉडल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि तरबूज मॉडल क्या किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें ये बात हो चुकी है। तो ये इसका जो ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्टिव में तरबूज मॉडल, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल होगा।
इस मॉडल में परमाणु आकार जो है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर माना गया है। मतलब बहुत ही छोटा परमाणु, बहुत ही छोटा परमाणु 10⁻⁻8 सेंटीमीटर माना गया है, समझ लीजिए। यदि यहाँ पे आप -1 होता तो कितना होता है, तो -8 है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सीमाएं हैं, सीमाएं का मतलब ये होता है कि जैसे हमने जो भी परमाणु मॉडल दिया, और वो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हम साबित नहीं कर पाते हैं, और वो हमारा परमाणु मॉडल फेल हो जाता है, ठीक है। फेल हो जाता है तो उसको जो दूसरा मॉडल प्रस्तुत करता है कोई, तो वो इन सब चीज़ों को देख करके और दूसरा मॉडल प्रस्तुत करता है, इन सब धार करने के लिए। तो जो चीज़ अपन इसमें नहीं दिखा पाए उनको सीमाएं कहती हैं, ठीक है। पहला है, पूछा जाता है कभी कभी, थॉमसन का परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, इनकी 2 सीमाएं लिखिए, 2 से ज़्यादा नहीं आता है। यह मॉडल धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश सहित उपस्थित रहने का कारण नहीं समझा सकता। अच्छा, ये चीज़ ये समझा नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों रहता है, ठीक है। जब धनावेश पूरा एरिया में है तो इलेक्ट्रॉन क्यों अंदर है। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैं आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो आएगा, बहुत ही सिंपल है, तो वो सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन की जो लाइनें हैं उसमें 5-6 लाइन होती हैं, ठीक है ना। लाइमन हो गया, पास्चर हो गया, ऐसा सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें अपन पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए, सूक्ष्म मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड द्वारा अपने एक प्रयोग में प्रदर्शित परमाणु से टकराकर धनावेशित भारी अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर सकता। कहने का अर्थ यह है कि जो सूक्ष्म मॉडल के आधार पर, छोटे छोटे परमाणु के आधार पर रदरफोर्ड ने एक ऐसा परमाणु मॉडल दिया जिसमें हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन बमबारी करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम अल्फा कणों का बमबारी करते हैं, तो वो साबित करता है कि बीच में नाभिक होता है। ये चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे जब आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ये जब यहाँ पे टकराता है तो उसकी जो प्रकीर्णन है उसको नहीं समझा सकता। तो इसकी जो सीमाएं हैं ये इस प्रकार से है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको और दिखा दूँ, एक बार और थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक, ये हमेशा ऐसा रहेगा कि ये गोलाकार ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रहे। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं आपस में, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगे। तो आई होप आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो, आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी दिक्कतें हो, जो भी जिस चीज़ की भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पर, चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर पर, कुछ भी, वहाँ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि क्या है कि यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता था कि मैं जैसे भी किसी का वीडियो देखता था तो स्किप कर देता था, और बाद में पेपर में जाके मुझे पछताना पड़ता था। नहीं तो मैं भी आज का टॉपर रहता, उतना तो नहीं लेकिन कुछ तो रहता, ठीक है। तो अब मैं सोचता हूँ कि इस समय भी आप पढ़ाई कीजिए, अच्छा घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एकदम से गर्द उड़ा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।